हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे काम करते हैं, किसका वेट, किसका मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, वेट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज होते हैं। इसके बिना केमिस्ट्री में सब कुछ बेकार है। ये अगर आ जाएगा तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। मतलब जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, लाइक कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, कितने ग्राम शुगर ले लें, कितने ग्राम वाटर ले लें, उससे क्या क्या कंपोजिशंस हो सकती हैं, ये सब हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले जो हर जगह यूज होता है वो दो चीज देख लो। एक तो होता है एटॉमिक मास, और एक होता है मोलिकुलर मास। ये हर जगह पे यूज होने वाला है, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है, हमने पहले वाली वीडियो में बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन करा था। अगर किसी ने नहीं देखी तो एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री जाके चेक करो। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। मोलिकुलर मास क्या होता है, किसी भी एक मोलिक्यूल का मास, मोलिक्यूल का मास, और मास भी कैसा, एटॉमिक मास। ठीक है, मोलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बना होता है। जैसे पानी है, पानी है कि नहीं, पानी को मोलिक्यूल बोलते हैं। ये वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे पानी बनता है, कैसे बनता है, तो मैं इसको बोलूंगा तो बोलूंगा टू मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसलिए मैं इसको मोलिक्यूल बोल सकता हूं। तो मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा इसका, देखो एक तरीका बताता हूँ। देखो किसी भी मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास निकालने का तरीका क्या होता है, ये करो, नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखो। सबसे पहले नेम ऑफ एलिमेंट लिखने के बाद क्या करो, उनको सम करो, और सम किसके रेस्पेक्ट में, एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में। देखो एक इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, एक। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 16 और 2 कितना होता है, 18। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा H2O का, 18। देखो एक और निकाल के देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, चेक कर लेते हैं, H प्लस एस प्लस O, तीन एलिमेंट हैं। ठीक है, H को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2, प्लस S को क्या लिख सकता हूँ, S भी 1 है। एटॉमिक मास कितना होता है, 32 प्लस 4 इंटू 16 को 4 से करूंगा तो 64 प्लस 32 प्लस 32 और 2 34, 34 को इसमें 64 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 ना। चलो एक आप लोग भी ट्राई करो, NaCl, सोडियम क्लोराइड का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 58.5 होगा कि नहीं होगा। ऐसे मोलिकुलर मास निकलता है। एटॉमिक मास आपको पता ही है, तो मोल कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास आपको आना चाहिए, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 मोल। मोल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ substance which contains 6.022 into 10 की पावर 23 entities like atoms, molecules, ions। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अंदर इतनी आइडेंटिटीज होना, इतना मतलब कुछ वैल्यू होना, क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। जो ये वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, अवोगाड्रो नंबर, और इसको डिनोट किससे करेंगे, Na से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक मोल की बात करी जाए, जैसे मैं बोलता हूं 1 मोल
वाटर, 1 मोल वाटर के अंदर कितने आयन्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं सिंपल बोलूंगा अवोगाड्रो नंबर, है ना, या वैल्यू में बोलूंगा तो ठीक है। चलो देखो अवोगाड्रो नंबर अभी हमने देखा था। अवोगाड्रो नंबर के लिए कभी कभी 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेता है, तो क्या बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाय Na और इतनी वैल्यू इसकी होती है, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम। 1 ग्राम है कोई भी एलिमेंट, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो इतने होंगे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल्स का 1 ग्राम ले लेंगे तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है क्वेश्चंस के अंदर। आ जाओ, एक चीज ये तो देख ली एटम मॉलिक्यूल के केस में। अगर गैसियस चीजों के बारे में बात करें तो क्या होता है, गैसियस में क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये वैल्यू इतनी ही हो जाएगी गैसियस में, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इतना लीटर ऑफ इतना, इतना mg, इतना माइक्रोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स बोलो चाहे मोल्स बोलो, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। इसका मतलब हमें मोल्स निकालने के लिए गिवन मास मतलब मास पता होना चाहिए, मतलब उसका वेट पता होना चाहिए, और उसका मोलिकुलर मास हम जो एलिमेंट होता है उसके नाम से देख लेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इतना ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मोल्स बताना है इतने ग्राम में, तो मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 392 अपॉन मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा H2SO4, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। H2 का कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा 32, और इसका कितना हो जाएगा 16 चौका 64, 64 32 96 और 2 98, आया कि नहीं आया, ये काट दो, अब किससे कट जाएगा, 4 पे ही कट जाएगा सीधा सीधा, तो कितने मोल्स हो जाएंगे 4 मोल्स। क्लियर है। अब देखो दूसरा ट्राई करते हैं, इतना लीटर ऑफ CO2 मोल्स बताना है, तो 22.4 लीटर में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल होता है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा अपॉन 22.4, और ये कितना है 44.8, ये देखो इसका डबल है सीधा सीधा, तो कितने मोल्स हो जाएंगे 2 मोल्स। बोलो ये कितना है 7.9 mg, मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, देखो मोल्स को डायरेक्ट निकालते हैं, मोल्स क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन, मोल्स क्या हो जाएगा 7.9 इंटू 10 की पावर -3 लिख दो, मिलीग्राम को ग्राम में बदल दिया तो ठीक है। अपॉन कैल्शियम का कितना होता है 40, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 79 अपॉन में 4 इंटू 10 इंटू में 10 इंटू 10 की पावर -3, देखो एक पावर एक 10 और 10 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 79 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -5, तो इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा 19 चौका 76 3 0, बोलो लास्ट रहेगा, इसको भी देख लेते हैं ना, इसी पे आ जाएगा, फिर देख लेते हैं माइक्रोग्राम, हमने चार्ज में पढ़ा था माइक्रो कूलम वगैरह, अगर नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लो। माइक्रोग्राम कितना होता है 65 इंटू 10 की पावर -6, ये होता है माइक्रोग्राम, ठीक है, मतलब माइक्रो को कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। तो मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, मोल्स हो जाएंगे 65 इंटू 10 की पावर -6, किसका, कार्बन, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, तो 12 से करूंगा तो 12 5 60, 5 बचा 12 चौका 5.4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। बात समझ में आई। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चंस जो छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने देखे होंगे। अब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो अभी हमने पढ़ा था मोल्स निकालने का फॉर्मूला, मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। इसका मतलब क्या है 1 2 3,
तीन चीज है, तीन चीज में से कोई भी दो चीज पता होगी, तीसरी चीज हमें निकालनी होगी। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला था, मोल्स निकाला था, तो गिवन मास पता था और मोलिकुलर मास पता था, निकल गया। इस वाले क्वेश्चंस में क्या है, मास निकालना है, मास निकालना है मतलब गिवन मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और मोलिकुलर मास कहाँ से आएगा, कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा वहां से निकाल लेंगे। तो देखो KNO3 का मोलिकुलर मास निकालेंगे सबसे पहले, कितना हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 39, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 16 या 48, तो 8 और 4 12, 12 और 9 21, 4 5 3 8 और 2 10, 101, 101 आया इसका मोलिकुलर मास। तो बताना है गिवन मास में, तो 0.1 मोल इज इक्वल टू, गिवन मास को एक बार x मान लेते हैं, मोलिकुलर मास कितना हो गया 101, 101 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0.1 इंटू 101, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 1/10 लिख सकते हैं एक बार के लिए, तो 101/10 मतलब 10.1 ग्राम, बोलो हाँ है ना, ये हो गया। अब देखो ये निकालना है H2O का, H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, पानी का, ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ तो ऐसी वैल्यू होती है जो बार बार रिपीटेड होती है, तो याद रखो। H2O का कितना होता है 18, मोल्स की वैल्यू आ गई 1.5, गिवन मास निकालना है और मोलिकुलर मास कितना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो x कितना आ जाएगा, इसको देखो सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू 18, तो 9 या 27 ग्राम, नहीं तो सिंपल देखो ये डेढ़ है ना, डेढ़ कितना होता है, डेढ़ में मतलब 1.5, 1.5 का मतलब क्या होता है, एक तो कंप्लीट और एक आधा, तो 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 तो कंप्लीट है और 18 का आधा कितना होता है 9, तो 18 और 9 कितना होता है 27। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो साथ साथ और इंजॉय करते रहो। चलो अब देखो वॉल्यूम वाला सेंस आ जाता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो देखो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम। ठीक है, नाइट्रोजन किस सेंस में होता है, N2 मॉलिक्यूल के सेंस में, तो N2 कितना होता है, एक का 14 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा 28, है ना, 28 ग्राम, तो मैं ये कह सकता हूँ 28 ग्राम नाइट्रोजन जो बनाती है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 28, और कितना पूछा 14 में, तो 14 में पूछा तो 11.2, ये कटिंग तो आती होगी ना, मैं मानता हूं कि अब इतनी बड़ी क्लासेज में जाने के बाद आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो करने आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो हमसे जुड़िए, हम आपको मैथ्स वाली क्लासेज में वो भी सिखाएंगे, है ना। चलो इसमें क्या कह रहा है, एक मोल्स में कितना लीटर होता है 24, तो 1.5 में कितना हो जाएगा 1.5 बोलो, देखो अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताया था डेड वाला 1.5 वाला, इसको कैसे करेंगे 22.4 इंटू 3/2, 2 से करेंगे तो 11 या 33.6 लीटर। अब देखो दूसरे तरीके से बताएं, 1.5 से मतलब 1 तो पूरा है, 22.4 तो पूरा है और आधा, 22.4 का आधा कितना हो जाएगा 11.2, है ना। तो आपको स्मार्ट और थोड़ा सा फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन कभी गलत भी नहीं होगी। ओके, चलो ये क्या कह रहा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के पास, तो CO2 का मास बताओ, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेंगे, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, गिवन मास कितना है मेरा अपॉन मोलिकुलर मास कितना होता है, इनका कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, 4 से काटूंगा तो 4, 8 से काट देते सीधा, 8 चौका 32, 8 5 40, 5/4, 5/4 को क्या लिख सकते हैं 1.25 मोल्स। ठीक है, मतलब इतने मोल्स आ गए हैं किसके, ऑक्सीजन के, इतने ही मोल्स आ जाएंगे किसके CO2 के, क्योंकि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर है। एक मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल हो जाएंगे, अवोगाड्रो नंबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो 1.25 मोल्स के अंदर कितने हो जाएंगे
6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.25, इतने किसके आ जाएंगे? ऑक्सीजन के, और इतने ही आ जाएंगे CO2 के। ठीक है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। तो मास बताओ, अगर मोलिक्यूल्स बराबर हैं तो इन दोनों के मोल्स भी तो बराबर होंगे, तो 1.25 मोल्स हो जाएंगे CO2 के। चलो, तो CO2 का मास बताना है कितने में? इतने 1.25 मोल्स में। तो 1.25 मोल्स इज इक्वल टू मास को x मान लेंगे। CO2 का एटॉमिक मोलिकुलर मास कितना होता है CO2 का? CO2 का कितना हो जाएगा? C प्लस O2। तो मतलब C का कितना होता है? 12, और O का कितना होता है? 1 का 16, तो 2 का 32। मैंने अभी आपको बताया था, ये चीजें याद कर लो। ठीक है, 44 को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.25 इंटू 44 इज इक्वल टू x। देखो, इसको उसी तरीके से सोल्व करते हैं। 44 तो 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44, और 44 का 0.25 कितना होता है? 1/4 होता कि नहीं होता? 1/4 को ही तो बोल सकते हैं 0.25। इसका मतलब 44 का 1/4 कितना होता है? 11। कितना आंसर आ जाएगा? 55 ग्राम। मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो आप लोग। देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ sodium carbonate which will have the same number of molecules as contained in 12.3 grams of magnesium sulfate hydroxide। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर 12.3 ग्राम का उसकी वेट दे रखा है। उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल होंगे इसके सोडियम कार्बोनेट के, और उसका मास बताना है। ठीक है, तो हमें जो गिवन डेटा है उसको उठाते हैं पहले। MgSO4.7H2O, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। तो Mg का कितना होता है? S का कितना होता है? O का कितना होता है? 1 का 16, तो 64 प्लस, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब H2O का कितना होता है? 18। H2O का 18 होता है, तो 7 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 18 को 7 से करेंगे तो 126। आपका मैथ्स कमजोर होगा तो आप न्यूमेरिकल सेक्शन में फंस जाओगे, तो आपने मैथ्स को थोड़ा स्पीड अप करो, है ना, तेज कैलकुलेशन। ये कितना हो जाएगा? देखो, 6 और 4 10, 12 और 6 18, और 1 19। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 190। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 3 और 2 5, 19 5 24, 246। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे कैलकुलेट करते हो। तो 246 आ गया इसका मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इतने ग्राम में कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? पहले, सबसे पहले कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह निकालने के लिए पूछा जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ आयन्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा? 246। इससे करूंगा तो देखो, इसके बदले के 10 लगा सकता हूँ, ये पॉइंट हटा के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 पे चला जाएगा, तो 1/20, 1/20 लिखो चाहे 0.05 मोल्स लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इतने मोल्स से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो मॉलिक्यूल सेम होंगे सोडियम कार्बोनेट के, तो मास बताओ। तो Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। एक का कितना होता है सोडियम का? 23, तो 2 का कितना हो जाएगा? 46, प्लस C का कितना होता है? 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 48, 48 और 12 60, 60 और 46 कितना होता है? 106। 106 आया कि नहीं आया? तो ये क्या कह रहा है? 106 मोलिकुलर मास के हिसाब से हमें वेट बताना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? उतने ही हो जाएंगे जो पहले वाले केस में थे। मतलब कितने? ये वाले कितना था? 0 पॉइंट, या काटने की सेंस में इसको 1/20 भी लिख सकते हैं। 1/20 इज इक्वल टू गिवन मास क्या है हमें निकालना है, अपॉन में मोलिकुलर मास कितना है? 106। तो गिवन मास निकलेगा तो ये किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा? 106 अपॉन 20। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? 20 5 100। ठीक है, और 6 बचा 0, 20 3 60, इतना ग्राम। देखो, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सेक्शन हो चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सेक्शन हो, इसमें 70% तो होता है मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस, मतलब हम प्लस माइनस और कोई भी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 30% होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते, इसका मतलब हमारा मैथ्स वीक है। तो हमें ये चीज़ सीखते सीखते अपने मैथ्स को भी इम्प्रूव करना है। आप ऐसे बोलोगे कि सर हमारे पास तो बायो है, हम बायो के साथ पढ़ते हैं, पीसीएम नहीं है,
पीसीबी है, तब भी लेकिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से दूर तो नहीं जा सकते ना, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा पीसीएम लेना चाहिए। पीसीएम में क्या होता है, क्योंकि मैथ्स वहाँ भी यूज होता है और यहाँ भी, अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो ये पोर्शन काफी अच्छा हो जाएगा। चलो देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। अब हमें मोल्स तो पता चल गए हैं, अब मोल्स पता चल गए तो हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस निकालने हैं। मतलब क्या कह सकता हूं मैं, जो एक मोल होता है उसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब वैल्यू के सेंस में। एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, कितने मोलिक्यूल्स होंगे, कितने आयंस होंगे, वो क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर। मतलब अब अपना सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हो जाएगा, नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर एटम आयंस वगैरह निकालेंगे, ठीक है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन इतने ग्राम, मतलब अपने को मोल्स नहीं पता, तो मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास कितना है 22 अपॉन मोलिकुलर मास कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, मतलब कितना हो गया 1/2 मोल, बोलो है ना, हाफ मोल हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं एक मोल के अंदर होता है एवोगैड्रो नंबर, तो हाफ मोल के अंदर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या इसको वैसे कर लो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1/2, तो इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मतलब मोलिक्यूल्स। चलो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम्स ऑफ शुगर केन। शुगर केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11। तो इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, C12H22O11, ठीक है। तो C का कितना होता है 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144, प्लस एक हाइड्रोजन में एक होता है तो 22, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 को 11 से करेंगे तो 176। देखो इस इन दोनों को ऐड कर लो पहले, कितना आ जाएगा 166 और 176, 6 और 6 12, 16 और 17 33 और 1 34, 342 ग्राम, ठीक है। 2 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, इसके बदले का 10 लगा सकते हैं, ठीक है। इसको इससे 1 पे कट जाएगा तो 1/10 बोलो चाहे 0.1 बोलो, इतने मोल्स हुए कि नहीं हुए। अब क्या कह रहा है, मोलिक्यूल्स बताने हैं, तो एक मोल के अंदर कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, या 6.022 इंटू 10⁻23, और 0.1 या 1/10 में कितने हो जाएंगे, इससे कर दो, एक पावर कम हो जाएगी बस, 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स। क्लियर है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ पानी हैविंग डेंसिटी इतना। तो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लो पहले, क्योंकि मास वगैरह निकल जाएगा, लीटर के सेंस में है। पहले डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या है 1 इज इक्वल टू मास, हमें निकालना है वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर को चेंज करेंगे तो 1000, तो 1000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1000, मास की वैल्यू तो 1000 ग्राम बोल सकता हूँ, ठीक है। अब पानी, पानी का जो मोलिकुलर मास होता है, पानी का कितना होता है, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं 18। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करी जाए तो गिवन मास, तो एक मोल के लिए कितना हमें चाहिए, 18 ग्राम पानी चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। अगर एक मोल लाना है तो 18/18, मतलब गिवन मास हमारे पास 18 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं 18 ग्राम में बनता है एवोगैड्रो नंबर, मतलब 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे इतने, और 1000 ग्राम में कितने हो जाएंगे इतने। या इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, इतना इंटू में 1000 अपॉन में 18। देखो ये अप्रोक्स वैल्यू की बात करें तो ये इससे कितने पे कट रहा है, अप्रोक्स 3 पे कट रहा है कि नहीं कट रहा, अप्रोक्स 3 पे कट जाएगा। तो 1000 को 3 से करेंगे, या इसको, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 10/3 लिख लेते हैं एक बार के लिए, 10/3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻23। 10/3 कितना होता है, अप्रोक्स 3.3 होता है कि नहीं होता, और 10 की पावर ऐड हो जाएंगे इतने मोलिक्यूल्स, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी।
चलो नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर एंड वन मोलिक्यूल ऑफ CO2। इनका मास बताना है, ठीक है, एक एक मोलिक्यूल में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है एक एटम सिल्वर के अंदर कितना मास होगा। तो सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 108, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले एटम्स निकाल लेंगे हम सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर के अंदर कैसे निकलेंगे, 108 ग्राम सिल्वर क्या बनाएगा, एक मोल बनाएगा। एक मोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। तो 108 में मोल्स में एटम्स कितने हो जाएंगे, अवोगाड्रो नंबर, बोलो हाँ है ना। तो इसका उल्टा करके लिखते हैं इसको, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, एटम से मिलके क्या बनता है, 108 ग्राम। तो एक से क्या बनेगा, और कितने से पूछा है, एक से ही पूछा है, एक एटम का कितना हो जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अब देखो 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा, 44। तो मैं इसका ये कह सकता हूँ 44 ग्राम में कितने हो जाएंगे, अवोगाड्रो नंबर, बोलो। तो उल्टा करके लिखो, अवोगाड्रो नंबर से क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर बनने के लिए कितने चाहिए, 44 ग्राम, और एक के लिए क्या हो जाएगा, अपॉन में अवोगाड्रो नंबर, सिंपल है। चलो ये लोग आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन। इस बार क्या दे रखा है, सल्फर के 8 दे रखे हैं, मतलब 8 एटम से मिलके सल्फर का एक मॉलिक्यूल बना है S8। चलो ये देखो, हाउ मेनी एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन सल्फर S8 वाला मॉलिक्यूल के अंदर। तो सल्फर S8 वाला मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, एक सल्फर का कितना होता है 32, तो S8 का कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 जा 16, 8 या 24 और 1 25, 256, मतलब 256 ग्राम का कोई सल्फर है जिसका मोलिकुलर मास कितना होगा 256, उसके अंदर कितना हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। और सल्फर जनरली मोलिक्यूल की फॉर्म में क्या हो जाएगा, S2 मतलब कितना हो जाएगा, एक का होता है 32, तो दो का हो जाएगा 64, तो एक का कितना हो जाएगा इतना, और 64 का कितना हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन इतने ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट के एक कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसके अंदर हर एक कॉन्स्टेंट मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका मतलब होता है किस किस से मिलके बना है, उन सब के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। और कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जो टोटल कंपाउंड है उसकी वैल्यू दे रखी है 53 ग्राम्स। तो पहले तो क्या करेंगे, Na2CO3 का मोलिकुलर मास निकालेंगे, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला भी तो होना चाहिए, मोलिकुलर मास पता करेंगे इसका, ठीक है। तो Na कितना होता है, एक का होता है 23, तो दो का कितना हो जाएगा 46, प्लस C का कितना होता है 12, और ये होता है 16, 16 या 48, 48 और 12 कितना होता है 60, 60 तो 106, 106 होगा कि नहीं होगा। तो मोल्स निकालेंगे, मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 53 अपॉन मोलिकुलर मास कितना है 56, तो मैं 1/2 या 0.5 मोल्स बोलूं। यहाँ तक क्लियर है, मतलब मोल्स आगे हैं, ठीक है। तो जैसे एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, कितने आयंस होते हैं, अवोगाड्रो नंबर, अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। तो 0.5 मोल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, मैं सिंपली कह सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू हाफ, मतलब 3.011 इंटू 10⁻23, बोलो हाँ ना, ठीक है। अब क्या है, जो सोडियम कार्बोनेट का है फॉर्मूला, कोई टोटल कंपाउंड फॉर्म है, इसके अंदर सोडियम कितने हैं, सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, बोलो हाँ है ना। अब इन तीनों का अलग अलग से निकालना है, ये अभी देखते हैं। जो एक मोल है सोडियम कार्बोनेट का, उसके अंदर 2 सोडियम है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं 2 मोल बोल दूं, 2 मोल ऑफ सोडियम, तो एक मोल की वैल्यू कितनी आई थी, अवोगाड्रो नंबर इंटू 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23।
और टोटल जो मोल्स आए थे हमारे कितने आए थे, 53/106 करा था, कितना आया था 1/2। तो Na2CO3 के 0.5 में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 1/2, वो एक ही बात है, यहाँ से काट लो चाहे इस वैल्यू को काट लो, अवोगाड्रो नंबर ही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया सोडियम की। अब कार्बन क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो सेम वैल्यू आ जाएगी। एक मोल में कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर। तो इसका कार्बन का कितना है, एक ही है, तो सेम वैल्यू आई कि नहीं आई। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, अवोगाड्रो नंबर से। देखो अवोगाड्रो नंबर को बार बार लिखने से अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अवोगाड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, इतने क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और टोटल में कितना है 0.5, तो 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसी केस में जैसे ये आया था एक की, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आया था, जैसे 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर आया था, 2 सोडियम थे, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात तीनों समझ में आई। ठीक है, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो गैसियस कोई भी चीज होती है उनको सोल्व करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज होती है। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है, PV = nRT। करिए कि नहीं करिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो n ही तो निकालना है सबसे पहले हमें। n निकलेगा तभी तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, मोल्स निकलेंगे तो मोलिक्यूल्स निकलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, PV/RT। R क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर जो R होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 लीटर। ठीक है, चलो तो अब देखो प्रेशर कितना दे रखा है, 2 इंटू वॉल्यूम कितना है, अगर इसको कन्वर्ट करूंगा तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0.350, 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आर कितना है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0821 इंटू में टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। इन सबको सिंप्लीफाई करूंगा तो जो आंसर आएगा आएगा 0.0312 मोल्स। अब हमें पता है कि एक मोल के अंदर होता है एवोगाड्रो नंबर, तो 0.031 से क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो मैं मानता हूं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, तो आप इन जो क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं इन क्वेश्चंस को 2 बार करके देखें, है ना, ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको चीजें भी समझ में आएंगी। आई होप आज के जो टॉपिक था वो काफी क्लियर हुआ होगा। बेसिक हमने करा है, एडवांस लेवल तक लेके गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखना जो लोग जिनकी क्लासेज में है वो लोग देखेंगे कि सेम डिजिट भी सेम मिलेंगे, वैल्यू मैथमेटिकल जो वैल्यू है वो भी सेम मिलेंगे। तो काफी अच्छी वीडियो बनाई है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, वीडियो को देखा, वो लोग बने रहिए। सारे ही सब्जेक्ट के सारी ही वीडियो यहाँ पर आने वाली हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलना है ही नहीं, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।